शर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, कल तक आपकी सारी पेमेंट हो जाएगी। हाँ हाँ, आप भेज दीजिए अपने असिस्टेंट को। मैं आपके असिस्टेंट को 1.5 लाख रुपए कैश दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। साहब हम निकलते हैं, वो बस के लिए देरी हो रहा है, गांव निकलना है हमको, हम जाते हैं। ठीक है, 1 महीने बाद आ जाना। लो। ठीक है सर। हाँ माफ़ कीजिएगा शर्मा जी, मैं ये कह रहा था भेज दीजिए 1 घंटे में। ठीक है ठीक, ओके। हिमांशु पेमेंट। हिमांशु पैसे रखे थे, पैसे कहाँ? सर मुझे नहीं पता पैसे का है। अरे यहाँ टेबल पे भी 1.5 लाख रुपए रखे थे, मैंने कहाँ गए? नहीं सर, मुझे नहीं पता सच में पैसे का है। अभी अभी गार्ड बाहर गया है, कहीं वो तो नहीं लेके गया। अरे यार बुलाओ उसको। अनुराग, अनुराग! जी साहब बताइए। इस टेबल पे अभी 1.5 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? साहब हमको क्या पता पैसों के बारे में साहब, हम तो बस पकड़ने जा रहे थे ना साहब, गांव निकलना है हमको नहीं पता। झूठ मत बोलो अनुराग, तुम ऑफिस से अभी अभी बाहर गए हो और सर की टेबल से पैसे गायब हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि पैसे तुम ही लेकर गए हो। चोरी किए हैं तुमने पैसे, शर्म नहीं आई बॉस के पैसे चोरी करते हुए? साहब हमको नहीं पता साहब पैसे कहाँ गए हैं, और आप ही बताइए हमको। आप साहब हमको समय पे पूरी तनख्वाह देते हैं, हम काहे आपके पैसे चुराएंगे? वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, जब तुम ऑफिस में काम करते हो और सही टाइम पे सर तुम्हें सैलरी भी दे देते हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है सर के ही पैसे चोरी करने की? और तुम्हें पता है ना कि ये पैसे क्लाइंट के थे, तुम्हारे ही सामने सर अभी बात कर रहे थे और तुम खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने इतनी बेशर्मी दिखाई कि बॉस की टेबल से पैसे चुरा लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? 1 सेकंड हिमांशु। अनुराग देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना तो आई विल हेल्प यू आउट, लेकिन बैंक बंद है आज और मुझे शर्मा जी के असिस्टेंट को पेमेंट करनी भी 1 घंटे में आने वाला है। वो मैं 1.5 लाख रुपए कैश कहीं से नहीं ला सकता। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ अनुराग, वो पैसे मुझे लौटा दो। अगर वो डील कैंसिल हो गई ना अनुराग तो बहुत नुकसान हो जाएगा मुझे। मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा, समझो इस बात को प्लीज़। मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, आई प्रॉमिस। मैं अपनी कंपनी की कसम खाता हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा तुम्हारा। साहब देखिए, हाथ जोड़ने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, हम आपको एकदम सच बता रहे हैं साहब, हमने कोई पैसे नहीं लिए। और साहब एक बात बताइए ना, हम इतने समय से आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम काहे चोरी करेंगे साहब यहाँ पे? सर देखिए ना कि कितनी आनाकानी कर रहा है, सच भी नहीं बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और अनुराग अगर तुमने सच में पैसे नहीं चुराए हैं तो तुम एक काम करो ना, अपने सड़े से थैले की तलाशी दे दो, सब साफ साफ हो जाएगा ना जाहिर कि तुमने पैसे चुराए हैं या नहीं चुराए। साहब हम अपना थैला काहे चेक कराएंगे? साहब हम गांव जा रहे थे, इसमें हमारे बच्चों के लिए चॉकलेट है, मिठाई ये सब है, अपना थैला काहे चेक कराएंगे हम? देखा सर, मैंने कहा था ना, चोरी इस 2 कौड़ी के गार्ड नहीं की है, तभी तो ये अपना बैग चेक कराने से मना कर रहा है। वरना अगर इसने चोरी नहीं की होती तो ये कह देता सर मेरा बैग चेक कर लीजिए, लेकिन इसने साफ साफ इनकार किया है, तो पैसे इसी के बैग में है तभी मना कर रहा है। अनुराग इस कैबिन में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं आया और पता नहीं क्यों मुझे अब तुम पे ज्यादा डाउट हो रहा है। चुपचाप अपना बैग चेक करो, बैग खोलो अनुराग। अगर आपको हमारे ऊपर शक है ना, हम अपना थैला चेक करवा देते हैं, लेकिन साहब जैसा भी आपने बोला ना कि इस कैबिन के अंदर हमारे अलावा ये मैडम भी है, तो आप एक काम करिए, हमारे थैले के साथ साथ आप इन मैडम का बैग भी चेक करिएगा। बताइए साहब, आप मैडम का बैग चेक करेंगे तभी हम भी अपना थैला चेक करवाएंगे आपको। अनुराग तुम जो ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो ना मेरे सामने, ये काम नहीं करने वाली, समझ में आई? ठीक है ठीक है, दोनों के बैग चेक होंगे और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिसके भी बैग में पैसे निकलेंगे मैं उसे आज जॉब से निकाल दूंगा, समझे? कराओ चेक। सही करेंगे सर आप, जो भी चोर निकलेगा उसे नौकरी से निकाल ही देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर तुम अपना थैला चेक करवाओगे तो मैं भी अपना बैग चेक करा दूंगी, क्योंकि पैसे किसके बैग में है वो सर को ऑलरेडी पता है और मुझे भी पता है। कराओ बैग चेक। ठीक है साहब, आपने बस जो बोला है ना, बस अपनी बात पे ध्यान रखिएगा। हम अपना थैला भी चेक करवाते हैं आपको। देखिए ये देखिए साहब, गांव ले जा रहे थे बच्चों के लिए मिठाई, ये सब बच्चों के लिए चॉकलेट, ये देखिए, ये सब बच्चों के लिए चॉकलेट, ये देखिए। कहाँ पैसे साहब बताइए? सर इसका थैला तो खाली है, पैसे कहाँ है? साहब देखिए, हमने आपको अपना थैला चेक करवा दिया है, अब आप एक काम करिए, अब आप ना मैडम का भी बैग चेक करिए। अनुराग तुम चेक करो। सर पर ये एक लड़की का बैग है। एग्जैक्टली तभी मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, और अगर स्टाफ में से किसी लड़की को बुलाऊंगा तो हिमांशी इसमें तुम्हारी ही बेइज्जती हो जाएगी। एक बार चेक कराने में कुछ नहीं जा रहा है, खोलो इसे।
ये देखिए साहब, ये रहे आपके पूरे 1.5 लाख रुपए जो कि मैडम के बैग में थे। यानी कि सारी की सारी बात एकदम साफ है, पैसे हमने नहीं, पैसे पूरे के पूरे हिमांशी मैडम ने चुराए हैं। हिमांशी, क्या ये सब? तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद चोरी कर रही हो हमारे ऑफिस में? सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए। सर मुझे तो लगता है कि ये पैसे ना इसी ने मेरे बैग में डाले हैं, मुझे फंसाना चाहता है। अच्छा, तो मतलब अब तुम इसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। हिमांशी सच बोलो मुझे, क्यों किया तुमने इसे? अरे सर ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आएंगे? ये पैसे मैंने खुद उसके बैग में डाले। What did you just say? हाँ सर, मैंने ये पैसे इसके झोले में डाले थे। तुमने इसके बैग में पैसे डाले थे, फिर ये तुम्हारे बैग में कैसे आ गया? मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब हम बताते हैं आपको, हिमांशी मैडम ना पहले हमारे थैले में पैसे डाल रही थी और हमने देख भी लिया था। हिमांशी मैडम चाहती है ना कि हम इस कंपनी से निकल जाएं और आप हमको इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाले, तभी हमारे ऊपर ना चोरी का इल्जाम लगा रही थी। तो बस हमने भी यही किया इनके साथ, हमने सारा पैसा निकाला थैले में से और इनके बैग में डाल दिया। जो इल्जाम भी हमारे ऊपर लगा रही थी, हमने वो इल्जाम इनके ऊपर लगा दिया। हिमांशी, एक 15,000 रुपये महीना कमाने वाला सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि तुम इस पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हो? जान सकता हूँ ऐसा क्यों किया तुमने? सर ये मेरा एक भी पर्सनल काम करने के लिए हाँ नहीं बोलता था। इससे जो पिछले वाला सिक्योरिटी गार्ड था वो सारे काम करने के लिए हाँ बोल देता था। मैं उससे लंच मंगाऊं, बाहर से बर्गर मंगाऊं, पिज्जा मंगाऊं या फिर अपनी गाड़ी पार्क करवाऊं या पानी तक मंगाऊं, उससे वो एक कहने पर ला देता था। लेकिन जब से ये आया है इस कंपनी में, इसकी नाक ज्यादा ही ऊंची है। इसको मैं एक काम बोलूं ये साफ इनकार कर देता है। बस इसी की यही अकड़ तोड़ने के लिए मैंने सोचा कि इसे इस नौकरी से निकलवाना पड़ेगा। इस कंपनी से चोरी का इल्जाम लगा के निकलेगा ना, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी कि मेरे काम के लिए मना करने का क्या नतीजा होता है। बस इसलिए मैंने सोचा था कि इस पर चोरी का इल्जाम लगा के इसे बाहर निकलवा दूं, लेकिन इसने सारा प्लान चौपट कर दिया। हिमांशी, ये इंसान इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो तुम्हारे सारे काम करेगा यहाँ पर। समझ में आई तुम्हें? और अगर उसने तुम्हारे पर्सनल काम नहीं किए तो तुम क्या करोगी? उसको जॉब से निकलवाने की कोशिश करोगी तुम? हिमांशी, एक काम करते हैं, हम लोग स्टाफ में बाहर चलते हैं और जो तुम्हारा पर्सनल काम नहीं करता ना, चाहे वो पियून हो, चाहे वो तुम्हारी असिस्टेंट हो, मेरी असिस्टेंट हो, ड्राइवर हो, सबके पास चलते हैं और जो तुम्हारे पर्सनल काम के लिए मना कर रहा है हम सबको काम से निकाल देते हैं। मेरे हिसाब से 90% लोग ऑफिस से चले जाएंगे, है ना? उसके बाद तुम और मैं मिलकर काम संभालेंगे, है ना? तुम गाड़ी चलाना, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना, मैं साफ सफाई कर लूंगा और ऑफिस भी संभाल लूंगा, है ना? हिमांशी, हर स्टाफ में ना हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमारे लिए काम करता है। समझ में आई? मैं भी उससे अपने पर्सनल काम नहीं कराता हूँ हिमांशी। एंड एज आई सेड, जो भी चोर निकलेगा उसे मैं जॉब से निकाल दूंगा। सो हिमांशी, अब एक काम करो, अपने उस क्यूबिकल में जाओ, वहाँ जितनी भी तुमने मोटिवेशनल चिट्स लगा रखी हैं उन सबको निकालो, अपना सामान उठाओ, एक बैग में पैक करो, आई गेस इसी बैग में कर लोगी, और चली जाओ इस ऑफिस से। कल तक तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर मैं तुम्हें साइन करके दे दूंगा, जा सकती हो। सर गलती हो गई, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। आगे से नहीं होगा कभी ऐसा। मैं कभी भी इनको क्या किसी को भी अपने पर्सनल काम करने के लिए नहीं बोलूंगी। मैं समझ गई हूँ कि ये मेरे घर के पर्सनल नौकर नहीं है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। सर नौकरी से मत निकालिए, मैं अपने घर में इकलौती कमाने वाली हूँ। सर नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा घर चलना मुश्किल हो जाएगा। सर मेरे घर का राशन तक नहीं आएगा। आप माफ़ कर दीजिए प्लीज़। साहब एक काम करिए, आप हिमांशी मैडम को ना नौकरी से मत निकालिए। हम साहब समझ सकते हैं इनकी मजबूरी, घर में अकेले कमाने वाली है ये। अब साहब एक बात बताइए ना, अगर हमारी नौकरी चली जाएगी तो हमारे बीवी बच्चों को कौन पालेगा? बस वही मजबूरी इनकी भी है। साहब हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी की नौकरी वोकरी जाए, किसी के पेट पे हम लात नहीं मारना चाहते हैं। हम मानते हैं कि हिमांशी मैडम ने बहुत गलत किया हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं साहब, अगर इनको अपनी गलती का एहसास हो गया ना तो उससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। आप इनको माफ़ कर दीजिए साहब। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा, गरीब आदमी के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। एंड अनुराग, मैं तुम्हारे कंसर्न की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। मैं अपने दिए गए वर्ड से मुकर नहीं सकता। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसको कंपनी से निकालूंगा, तो मुझे इसको कंपनी से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ऑन योर बिहाफ हिमांशी, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें टर्मिनेशन लेटर नहीं दूंगा, तुम मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दोगे। क्योंकि अगर मैं टर्मिनेशन लेटर दूंगा तो मुझे उस पर एक डिटेल्ड नोट लिखना पड़ेगा जिसमें साफ साफ लिखना पड़ेगा कि तुमने एग्जैक्टली क्या किया, और इसके बाद तुम्हें कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी।
अगर तुम रिज़ाइन करोगी तो दूसरी कंपनी में तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा जहाँ पे तुम इजीली ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। वो अपने क्यूबिकल में जाओ, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो, नहीं तो 11वें मिनट मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर टाइप कर दूंगा। लीव नाउ। अनुराग, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारे दिमाग की वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस होने से बच गया। एंड आई एम सॉरी कि हम लोगों ने तुमसे इतनी बदतमीजी की, लेकिन उसके बदले मैं भी तुम्हें एक छोटा सा बोनस देना चाहता हूँ। ये जो तुम 1 महीने की छुट्टी के लिए अपने गांव जा रहे थे ना, इसको मैं एक्सटेंड करके 2 महीने की कर रहा हूँ। समझ सकता हूँ अनुराग, अपने परिवार के बिना रहना इस शहर में कितना मुश्किल है, और इस 2 महीने में तुम्हारी सैलरी भी बिल्कुल नहीं कटेगी। ये मेरी कंपनी की एक छोटी सी अपॉलॉजी समझ लो तुम, और यहाँ जो भी हुआ प्लीज़ बाहर किसी को शेयर मत करना। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम 2 महीने के बाद यहाँ पे वापस से आ जाएंगे। चलते हैं अभी। मिलता है।